अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी नज़रें जो हैं, हमारी विजन जो है वो बंद हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता। आज हमारी मुलाकात जो है वो किससे है? टुडे वी हैव टू टॉक विद राहीन फातिमा। राहीन फातिमा जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक एक कॉमेडियन है, एक एक्ट्रेस है। और उससे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो अस्सलाम वालेकुम राहीन फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपने बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहले जो सवाल आपके लिए है, मेरे ऑडियंस का, वो ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आई? यू आर 13 ईयर ओल्ड। किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड ऑल दैट? अच्छा, so basically how I started doing all this, वो basically तो था स्टैंड अप कॉमेडी से, लेकिन entrepreneurship में with an entrepreneurship boot camp, मैंने वो boot camp किया और हम्म। I liked the field। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद मुझे मौका मिला कि I was to perform at the NIC, the हम्म। National Incubation Center। और इस कॉमेडी के थ्रू ही I convinced the project manager of the National Incubation Center Islamabad to let me in being an 11-year-old। और हम्म। फिर I was the youngest ever to enter in the cohort, being an 11-year-old। तो अब मुझे 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ओके। सो आपका आइडिया किस, या आपने जो वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर में आपका आइडिया किया था, आपने किस चीज़ पे काम किया है? अच्छा, तो मजे के बाद मेरे जहन में बहुत ज्यादा ऐसी आइडियाज होते हैं। आई बिजनेस आप चाहें तो बहुत, किसी भी छोटे सा आइडिया होता है, जो छोटे सा मसला आपके पास हम्म। होता है, आप उसका बेसिकली हम्म। सोल्यूशन बना के यू अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। नाउ हम्म। आई इनिशियली वेंट इन विद अनदर आइडिया, वो थोड़ा हम्म। सा डिफरेंट था। हम्म। और फिर आई थॉट कि नहीं, बिकॉज उसमें मैंने अपनी मार्केट रिसर्च नहीं की थी। और हम्म। वो मैंने कहा नहीं जी, इसका तो पहले से सोल्यूशन था। आई मीन नॉट द हम्म। एग्जैक्ट सोल्यूशन, बट समहाउ दैट वुड दैट वाज वर्केबल ना। अब राइट। उसके बाद आई वेंट इन विद अनदर स्टार्टअप, और अब तो खैर वो हम्म। मैं फुलफिल कर रही हूँ जो है। हम्म। लेकिन वो ये था कि बेसिकली समहाउ इट वाज, उसका नाम था टैलेंट टीवी, जहां तक मुझे याद है। हाँ, टैलेंट उसका टीवी। नाम था टैलेंट टीवी। और इसमें बेसिकली वो सर, बिकॉज बच्चों राइट। को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल इंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है, मीनिंगफुल अप्रोप्रिएट इंटरटेनमेंट। तो मैंने चाहा कि व्हाई नॉट गिव इट टू देम थ्रू दिस। अब बहुत ज्यादा चीजें थी कि हम्म। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट हम्म। एस्पेक्ट्स थे। uh, और बेसिकली इसमें ये था कि आई ऑल्सो हैड टू बी फेमस इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीपल देयर। हम्म। और कहूँगा जी मैं आपको भी फेमस बना सकती हूँ, राइट? आई मीन राइट। द पिच वाज अमेजिंग। आई मीन यानी अपने मुंह आपका में मैं मतलब थू ये नहीं है कि बनूंगी। जी जी। हाँ, किसी के पास जिसका कोई भी टैलेंट है उसको आप आगे लेकर आए थ्रू टैलेंट टीवी। दैट वाज द या आइडिया। यस यस, राइट। थोड़ा सा इसी तरह का था। उसके अंदर कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे ऑफ कोर्स। अब द हम्म। जजेस, ऑफ कोर्स द पैनल, दे लव द स्पीच। और इससे भी कभी फखर नहीं, हम्म। मतलब कभी फखर तो किया, खैर गरूर नहीं किया कि मेरी जो पिच थी वो बहुत अच्छी थी। माय पिच, राइट। माय प्रेजेंटेशन, बिकॉज मैं हमेशा से बोलने की बड़ी शौकीन हूँ, तो बस बोलने वाला काम होना चाहिए। और वो था। लेकिन उसमें वो आइडिया नहीं जा सका इनिशियली। वो आइडिया जो टैलेंट टीवी था वो 6 कोहर्ट के अंदर नहीं गया था, क्योंकि अच्छा। उसमें कुछ ऑफ कोर्स चैलेंजेस हमें फेस करने थे। और हम्म। अगेन मैं 11 साल की थी, और 11 साल में उनकी केपीआईज फुलफिल करना, और बेसिकली द गवर्नमेंट वाज मुझे हम्म। अपने एक तरह से एक स्पॉन्सरशिप ही थी, क्योंकि मैं उनकी जगह पे राइट। बैठ रही हूँ। वो मुझे इस तरह के अच्छे कनेक्शंस दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा और चीजें आगे, राइट? राइट। अब क्या हुआ कि उससे बिल्कुल अगले दिन हम्म।
मैं मिली एक दूसरे स्टार्टअप से जो उन्होंने भी पिच किया, उन्होंने भी यही सारा सिलसिला किया और वो भी अभी वेट कर रहे थे ना अपने रिजल्ट्स का। मैं भी वेट कर रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त था कि यार आई डोंट थिंक सो इट्स गोना गो फर्दर। मुझे पिच के बाद और विद द कॉन्वर्सेशन मुझे ये पता चल गया था। अब मैंने उनको ज्वाइन कर लिया क्योंकि इट्स अ वेरी बिग आप उनकी टीम में शामिल हो गए। स्टार्टअप। मैं उनकी टीम में शामिल होगी। उनकी जो कोर टीम थी उसमें आई एम अ कम्युनिकेशन मैनेजर, और उनको मेरा बोलना अच्छा लगा और मैंने कहा जी मैं तो बहुत बातें करती हूँ, चलें लेट्स डू दिस कोलैबोरेशन काइंड ऑफ थिंग। it was basically partnering up, yeah. फिर turns out उन्होंने मुझे कॉल की कि यार हम तो कोहॉर्ट में चले गए हैं। I think मैं it was one of the most happiest moments because you know बहुत ज्यादा लोग might say कि यार you weren't the CEO and founder और तुम्हारा अपना आइडिया नहीं था यार। एक तो होते हैं ना, अपना दिल की बात होती है जहाँ पे I thought it was a good thing. It is mashallah doing very well और बस ये चाहिए होता है। और दिल में I think I was more happier than I expected to be. और उसी तरह we went to our orientations and meetings and show and tells and pitch perfect. So honestly it is not just कि भाई उधर जाएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे टी बार से एंड हम वापस आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। really have to work in order राइट। to राहीन be a राहीन sustainable फातिमा, startup. इस वक्त जो है इस टाइम पे आप एज अ कॉमेडियन, क्या आपके कोई चैनल है यूट्यूब का जहाँ पे, या आप कहाँ पे करती हैं कॉमेडी, कहाँ पे करती हैं, या एक्टिंग आप कहाँ पे करती हैं, या कहाँ पे आपने किया हुआ है? अच्छा, सो जो मेरी कॉमेडी है वो बेसिकली आई स्टार्टेड आउट एज परफॉर्मिंग इन ओपन माइक्स, लेकिन मैं जो बेसिकली हूँ अब परफॉर्म करती हूँ विद कॉमेडी स्क्वायर पाकिस्तान। हम लाइव इवेंट्स करते हैं, एज एन फेसबुक लाइव नहीं करते, हम लाइक फिजिकली प्रेजेंटली लाइव करते हैं। और वो बस कोरोना हुआ तो तब से तो खत्म हो गया, मतलब ये नहीं खत्म हो गया, लेकिन तब से उस तरह एक्टिवली हम शोज नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले जो है मैं डिफरेंट जगह इन इस्लामाबाद तो परफॉर्म करती हूँ। एंड एज फॉर एक्टिंग मैं थिएटर वाले के साथ होती हूँ, और वहां पे मैं थिएटर करती हूँ तो आपको उधर टिकट्स लेके आना पड़ता है देखने के लिए। वी डू नॉट शूट इट क्योंकि वो इट्स नॉट फॉर टीवी और इट्स नॉट फॉर डिजिटल पर्पसेस। ओके, राहीन फातिमा, क्या बिजनेस के लिए या इंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है? क्या हम जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया है? अच्छा, जीरो इन्वेस्टमेंट मैंने आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना ये कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें। उसके अंदर भी देयर इज इन्वेस्टमेंट गोइंग। हम मतलब एक एक चीज अगर काउंट करें तो फिर इन्वेस्टमेंट जा रही होती है उसके अंदर। दैट इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। और बिजनेस आई थिंक उसके बारे में आई थिंक एक मिथ है या फिर एक मिसकंसेप्शन कह लें कि जब तक वो सही कोई बड़ा किस्म का बिजनेस नहीं होता वो बिजनेस नहीं होता। आई मीन बिजनेस आप जिस चीज का कर सकते हैं ना, आप वो आपने किसी चीज का भी बिजनेस करना है ना, आप वो कर सकते हैं, मतलब जो चाहें। वो उसको एक बड़ा नहीं, उससे बहुत बड़ा नहीं होना होता, या फिर उसकी एक बहुत प्रॉपर किस्म की वेबसाइट नहीं होनी होती, या फिर आपको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए होती, या फिर आपको उसके लिए जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। बात ये होती है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट इट, you can start it with zero investment. Now, of course, it's up to you how you do that smartly, but I think at least you need how I have started my businesses. एक की इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 1,000 रुपए, और दूसरे की थी मतलब राइट ऑन। आई थिंक आई हैड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि जी मेरे पास सारी चीजें थी, तो एटलीस्ट आई नीडेड 200 रुपीज फॉर दैट। जो मेरे बड़े 200 से आपने हाँ आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, किसने आपको रोका? राहीन, ये सबसे एक मिथ भी है और एक मिसकंसेप्शन भी है हमारे लोगों में। वो ये सोचते हैं कि बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, या जिस तरह आपने बात की कि वेबसाइट चाहिए, टीम चाहिए, और यही जो है आई थिंक यही वजह है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते।
और हमें लगता है, और दैट्स व्हाई एक वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक 50% लोग जो है वो बिजनेस में इसी वजह से फेल होते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा एंड कैसे होगा। बट आपने कहा कि मैंने 1,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? सो जी जी। सो आई थिंक कि आपने बहुत अच्छी बात की। इसके अलावा आप बिजनेस के हवाले से आप क्या जो है वो कहना चाहेंगे? क्या आपके पास जो है वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिजनेस बहुत अच्छी फील्ड है और आई थिंक बहुत यू नीड टू बी एडवेंचरस इनफ टू डू दैट, क्योंकि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, वेदर अगर आपको बहुत अच्छी लगती है वो जॉब या फिर नहीं भी लगती, आपको पता है कि यार मेरे हम्म। अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, आपको यू हैव दैट हम्म। इंश्योरेंस के जी आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे। लेट्स से वी स्टार्ट विद आई नो लाइक 60,000 रुपए वो आ जाएंगे आपके अकाउंट में। आपको जहनी तरफ से बहुत वो होता है कि हाँ यार आ जाएंगे आ हम्म। जाएंगे, वो तो हमारा फिक्स मतलब है ना चीज। फॉर बिजनेस आप एक महीने में 1 करोड़ भी कर सकते हैं और दूसरे महीने में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आई मीन ये नहीं कि राइट। इतना ज्यादा होगा, बट इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मुहावरतन एक तरह से। ठीक है, तो हम्म। उसमें नथिंग इज फिक्स, बट हम्म। वंस यू गेट द होल्ड ऑफ इट कि कौन से हम्म। फैक्टर्स और कौन सी चीजें जो है वो उस चीजों पे डिपेंड करते हैं, मेरे मंथली रेवेन्यू या फिर ईयरली रेवेन्यू, आप उन चीजों का हम्म। ख्याल करते हुए जब करेंगे तो आपके पास कुछ एवरेज नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, जिससे फिर हम्म। आप यू कैन लिव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। राइट। अच्छा, अब मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं इस तरह नहीं हूं कि मैं बिल्कुल जॉब्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ। डू व्हाट यू लव। अगर हम्म। अब मेरी एक तो फ्रेंड्स हैं, वो दे हम्म। डू जॉब्स, लेकिन दे लव देयर जॉब्स, मतलब वो कहेंगी नहीं यार आई कैन नॉट ट्रेड एनीथिंग विद इट। इट्स ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू लाइक लव। दे लव व्हाट दे डू, लाइक ये मतलब ये है कि वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस की तरफ ही जाएं। अगर हमें अपना जो है जॉब भी पसंद है तो हमें वो भी करना चाहिए। बिल्कुल। और अगेन मैं यही बात कहूंगी कि अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप भी तो किसी को हायर करेंगे ना, हायरिंग के बगैर नहीं। अब आप एग्जैक्टली, ये एक कहेंगे टीम नहीं कि बनेगी अब। जॉब नहीं करनी चाहिए, तो वो बंदा जाके अपना बिजनेस क्यों ना खोले, आपके पास क्यों आए, राइट? सो राइट। आपको इतना राइट। अच्छा होना पड़ता है। और एट टाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट स्टफ। अब जो हायरिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स आते हैं कि एट टाइम्स आपको होना पड़ता है कि भाई बंदे को कब छुट्टी देनी, बंदे को कब नहीं छुट्टी देनी, कब जरा थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन प्रॉब्लम्स, कब मतलब बी द स्ट्रिक्ट बॉस, राइट? तो वो चीजें ऑफ कोर्स आती हैं। और अच्छा राहीन, ये बताएं, अरे ये बताएं कि एज अ 13-year-old एंटरप्रेन्योर, हम्म म्यूजिशियन एंड एक्ट्रेस, आपको क्या हर्डल्स आई? आपकी जो जर्नी है इसमें आपको क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी? बिकॉज हमारे माशरे में जो है एक मैन डोमिनेंट सोसाइटी है। आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, नहीं किया? आपको डिस्करेज किया गया, नहीं किया गया? तो इसके बारे में जरा डिस्कस करें। नहीं, बाबा वाज ऑलवेज वेरी वेरी इनकरेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा। हम्म। और Mama was, I think, more encouraging. I mean, as much as I love my हम्म। dad, like, and Mama was more encouraging because, you राइट। know, एक होती है बंदे की सपोर्ट सिस्टम। अब मैं जितना भी कहूँ मुझे हम्म। यार, I don't care what people say. Now I do care what my mom and dad say because, you know, एक राइट। कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अगर आप कुछ कहेंगे, हमारी हम्म। चंद टाइम से बात हुई है, आप कुछ कहेंगे तो मैं उसको दरगुजर कर दूंगी। अब मुझे होगा यार ठीक है यार, इट्स जस्ट अनदर पर्सन। लेकिन अगर वही चीज कोई बहुत राइट। क्लोज बंदा जिसको मैं काफी टाइम से जानती हूँ, जो पहले बहुत इनकरेजिंग हो, वो कहे तो बहुत दर्द होती है ना, बहुत दुख होता है बंदे को। राइट। तो वो वैसे कभी नहीं ऐसा मेरे ही है साथ बिल्कुल। हुआ। और जो हर्डल्स हैं, ऑफ कोर्स, आई मीन, मेरी जब से एज है, आई मीन आई लाइक टू मेंशन इट बिकॉज आई फील प्राउड दैट व्हाट आई एम डूइंग। और हम्म। साथ ये भी कि मेरी एज has always been an X factor about me, you know, what's so special about, you know, अगर एक 40 साल का बंदा है, चल एक 30 साल का बंदा ये सब कुछ कर रहा होगा तो वो कहेगा यार ठीक है यार, अपने 30 साल दुनिया में गुजारे हैं, आप में इतनी अकल है कि आप ये कर सकते हैं। नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। नॉर्मल। अब अगर एक एग्जैक्टली। 13 साल की वो भी लड़की कर रही है तो क्या बात है जी, वो एक एक्स फैक्टर, बड़ी हम्म। ब्रेकिंग न्यूज सी टाइप सी चीज हो जाती है।
लेकिन तो I लोग feel the community that I am in, it हम्म, is really empowering. I mean, as a woman, because मैं भी एक लड़की हूँ और हम्म, जैसे अब मैंने जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी मेरी ज्यादा उधर हुई है. Everybody is really supportive. I mean, मुझे लगता है मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलती है क्योंकि मैं लड़की हूँ. मुझे ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा देखा होता है. और 13 ईयर ओल्ड तो एनआईसी फिर तो से बंदा जान बन हाँ जाता है उधर. एनआईसी में जब आप इंक्यूबेशन सेंटर में आप वहां पे थी तो वहां पे अपने बिजनेस के हवाले से कौन सी ऐसी चीजें कौन सी ऐसी बातें सीखी कि जो आप बताना चाहती हैं ऑडियंस को जो नॉर्मली हम नहीं सीखते I think the first thing that I learned, और मैंने कहा यार मैं तो फौजी की बच्ची हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है. टाइम के बड़े पाबंद लोग हैं. मतलब मेरे अब्बा अच्छा एयरफोर्स में है, मतलब उनका जो हिसाब होता है ना वो होता है at the dinner table and at राइट 2100 hours, you know. और फिर बंदा वो एज एन 11 year old आप तो पहले सर को जाके सोचते हैं जी 2100 hours वो कितने होते हैं. 9 होता है, उसे 9 PM होता है. लेकिन ये भी बात है, वैसे मैं 24 hour क्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ बिकॉज ऑफ माई डैड. वो हमेशा मेरे फोन की सेटिंग्स वगैरह चेंज करते रहते हैं 24 hours पे, और अब मुझे याद करना पड़ता है, क्या करूँ. वो ये होता है कि मुझे आई थिंक ये तब हुआ था, मैं अब्बा के साथ उधर गई और मैंने कहा अभी यार है, अभी होंगे 5 मिनट. पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैं भी चल रही थी, पहली दफा मैं लेट गई. मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है. उधर मैं गई तो दरवाजा जो है, मैं अंदर तो चली गई, जो मीटिंग रूम था वो बंद था, लॉक. बंदा बाहर अच्छा खड़ा है, मैंने कहा जी मुझे जाने दें. मैंने कहा नहीं. हम्म आप, उस बंदे ने जो कहा आप 5 मिनट लेट हैं. मैंने कहा 5 मिनट लेट हूँ भाई, मुझे अंदर जाने दो. और उस बंदे ने कहा पाकिस्तान नहीं में आप 5 मिनट लेट हैं, आप 5 मिनट लेट हैं, आपको 5 मिनट पहले आना चाहिए था, इसके अंदर आप नहीं आ रही. बस उस बंदे ने आगे मेरी बात नहीं सुनी. मैंने कहा यार ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ. फिर मेरे साथ एक दो दफा और भी ये हुआ. उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं जो हूं ना साबित कर दूंगी कि मैं बहुत टाइम पर आती हूँ. तो फिर उसके बाद नहीं हुआ. टाइम की पाबंदी, आई मीन टाइम इज समथिंग जो हम मैन मेड चीज है ना. द एक होता है कि जी पंक्चुअलिटी यहाँ पे जो बैठी हूँ, आपने पता मेन चीज चल रहा है सीखी कि कुछ गुजर रहा है. या बी एम पंक्चुअल. हम्म एंड ऑल्सो हम्म आई थिंक इज सबसे आई थिंक जो थोड़ी सी आई मीन एक थोड़ी सी एक तरह से फनी बात भी होगी, बट ये कि जो आसपास जो अगर नेगेटिव वाइब्स होती है ना तो उसको बस मतलब यूं उसको इग्नोर कर देना, उसे नेवर माइंड कर देना उधर. बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि एनआईसी में नेगेटिव वाइब्स होती हैं एट ऑल. आई मीन मुझे कभी ऑनेस्टली नहीं, लेकिन वो एक आध राइट बंदा होता है ना जो कुछ कुछ कह जाता है, फिर आप उसका कर रहे होते हैं ठीक है नेवर माइंड, राइट. तो राइट कुछ नहीं, बहुत चीजें सीखी हैं उधर. हमको बहुत वर्कशॉप्स होती थी, हमारे लेक्चर्स अच्छा भी हुआ करते थे, लॉट ऑफ राहीन डिफरेंट थिंग्स. राहीन राहीन ये पिच के बारे में जरा बताइए कि पिच जो है वो कितना होना चाहिए और उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें उसको कितना कॉन्साइज रखना चाहिए इस पे मैंने एक पूरी ना एक बहुत मोटी सी नोटबुक रखी हुई है. अब मैं ये अच्छा कर सकती हूँ कि मैं आपको या तो वो टीसीएस कर दूं, आप उसको पोस्ट कर दें, कुछ इस तरह हो सकता है. क्योंकि मैंने उस पर मैंने रिसर्च किया. एंड माय मेंटोर जो है फरकान कुरैशी इज जस्ट अमेजिंग. आई मीन बिकॉज मुझे याद है, मुझे था कि यार मैं तो शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ. और जब मैं शॉर्ट लिस्ट होगी तो मैंने कहा यार पिच भी तो देनी है. आई मीन आई वाज ऑलवेज गुड एट स्पीकिंग, बट वो था ना कि पिचिंग का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने तो तब राइट कैजुअली जरूर किया था, लेकिन उस तरह बहुत बड़े लेवल पे मैंने नहीं किया. अब राइट वो बैठे मेरे साथ और उन्होंने शुरू कर दिया. आई मीन आई थिंक within an hour I think I was, मुझे तो ऐसा लग रहा था ना I was the queen of pitching ideas because बहुत ओके informative मीटिंग थी वो. I think first बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी पिचेस देखी हैं और फिर उसमें अब मैं क्या करूं, मैं भी अब टीनेजर हूं अब तो.
अब तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, हम्म। मेरे भी अपने बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो मैं आती हूँ यार नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग एट ऑल। तो राइट। फिर मैंने ना सही दिल लगा के जो है ना शार्क टैंक भी देखा, शार्क टैंक देखा, एलिवेटर पिच देखी, ड्रैगन्स डेन देखा, तो कोई 6-7 शोज थे जो मैं बिंज वॉच करती थी। ये नहीं कि यार वो मुझे पिचिंग सिखा देंगे, बट कुछ की फैक्टर्स होते हैं, अगर आप उसको क्लोजली देखें जितना मैं देखती हूँ, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती व्हेन आई एम वाचिंग एंड शार्क व्हाट अबाउट टैंक द और ऑल आइडिया दीज करोड़ों शोज। का? राइट। हाँ, आइडिया करोड़ों का से ऑनेस्टली आइडिया मैंने नहीं करोड़ों का, देखा, व्हाट अबाउट? मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, क्यों? मैंने क्यों? पता नहीं क्यों नहीं देखा, आई थिंक यू मैंने नहीं आज तक देखा, पता नहीं। I mean, one of my अच्छा। very good friends was there, and I was like, मैं देखूंगी, बट उसके बाद कभी मैंने देखा ही नहीं, अच्छा, तो शार्क पता टैंक नहीं आप कभी शो हुआ ही नहीं। देखती हैं, उसमें कौन कौन सा इन्वेस्टर आपको उसमें कौन सा इन्वेस्टर बहुत पसंद है शार्क टैंक में, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया? I think Mark Cuban, because the guy is really into business. I mean, he knows how to do that thing, not हम्म। just a usually an NFL retired person जिसके पास पैसा ही पैसा होता है और उसने बस कहीं लगाना होता है, तो वो he's not that kind of a person though. Uh, so I think पिचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसको शॉर्ट रखें, ठीक है? A pitch, I'll go over a few Right. points. Okay, first we start with a slide that kind of like comes in, स्लाइड। और वो उस पे नाम लिखा होगा या आपका लोगो बना होगा या फिर कुछ कुछ तो लिखा होगा उसके ऊपर, राइट? अब मैंने जो पिच दी थी टैलेंट टीवी, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं ना। टैलेंट टीवी, वो टैलेंट टीवी एकदम से ददाम आ जाता था। उसके बाद वी वुड हैव अ हुक। नाउ शार्क टैंक का पता है ना, शार्क टैंक में वो बंदा होता है जो बस जज को ऐसे वो कहते हैं ना एक हुक में डाल लेता है, शख्स को हुक में डाल लेता है, दैट पर्सन लाइक ये जो राहीन, आपका मतलब ये है कि पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी सोल्यूशन बताते हैं, तो सोल्यूशन में हम उनको हुक कर देते हैं ताकि वो हमारे आइडिया के साथ। नहीं यू आर नॉट। अच्छा। नहीं, मैं बताती हूँ। The first slide would usually what the format that I go by, I mean, मैं जो पर्सनली करती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि पहली स्लाइड में आपका कंपनी का नाम आ गया, खूबसूरत सा लोगो आ गया अगर आपका अभी डेवलप्ड है। स्लाइड नंबर 2, उस पे ये होगा कि कोई हुक होगी, ये नहीं कि ऐसी नहीं होगी कि सोल्यूशन में आके हुक आएगी। आपने देखा होगा कभी कभार हम सफर कर रहे होते हैं या हम किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं और एक बहुत बोरिंग सी टाइप माहौल बना होता है ना, सुबह से बंदा सुन रहा होता है पिचेस, और बंदे की उस वक्त होती है कि यार मैं जाऊं, जाके मैं कुछ खाऊं पीऊं, और उसमें देयर शुड बी समथिंग दैट गेट्स द आई ऑफ द पर्सन हु इज लिसनिंग टू योर पिच, राइट? वो जो कहते हैं ना एक चीज में एक तरह नजर पड़ जाए उसके बाद और फिर नजर को हट ना सके, द आई कैचिंग थिंग। बट अब आई तो किसी भी चीज से कैच हो सकती है, वो रेलेवेंट होना चाहिए, राइट? अब बिल्कुल, लाइक डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, सम स्लोगन दैट यू कैन पुट इन विद सम पिक्चर्स और समथिंग, यू नो, समथिंग आपने खुद सोचना होता है। मेरा समथिंग वाज अब मुझे खैर याद भी नहीं है वो, लेकिन माय समथिंग वाज रियली आई कैचिंग दैट द जजेस टोल्ड मी। Then we move on with the problem. Okay. I do not introduce myself at that time. Right. I move on with the problem. कि जी मसला क्या है? अब but I would prefer इसके एक स्लाइड पर एक हेडिंग होगी, और अगर 3 उसमें बुलेट पॉइंट्स के उसमें आ जाता है तो वो बुलेट पॉइंट भी 2 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक 2 लाइनों से ज्यादा होगा, ऑनेस्टली आई वुड नॉट हैव टाइम बिकॉज आई एम अ स्लो रीडर। शायद एक बंदा यूं करके पढ़ता हो, दूसरा बंदा यूं करके उसका पढ़ना हो। यू हैव टू मेक इट सो एवरेज दैट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्लाइड पे तो लिखना ही नहीं चाहिए। स्लाइड पे तो लिखना ही नहीं चाहिए, उस पे तो जस्ट जुमले होने चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन करती हैं। यस, दैट्स द पॉइंट, राइट? कि जुमला भी अगर वो हो तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
2 से ज्यादा तो nobody can read it अगर इतना भी कोई है. राइट Now make sure कि आप बहुत जल्दी नहीं बोल रहे, बहुत स्लो नहीं बोल रहे. And अपने honestly, टोन को देख जी टोन को देखना है. ये नहीं कि चीख चीख के मसला बताने के भाई हम बस अगर ये नहीं होगा कि वी विल एंड. बहुत ऐसे मॉडरेट तरीके से ना प्रॉब्लम को भी. राइट आई वुडंट से कि शुगर कोट द प्रॉब्लम, पर उससे थोड़ा सा तहम्मुल से ना, तहम्मुल से. बिकॉज बाजुकात मुझे भी, मैंने भी काफी पिक्चर सुनी में बाजुकात कहना पड़ता है भाईजान काम डाउन, सिट डाउन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, काम डाउन. राइट calming down would make the problem better. तो Right. ये बहुत जरूरी होता है. Stay calm, okay? Keep your cool. राइट Have that eye contact, you know. Sometimes some people have such killing eye contact and you're like, they're not breaking it. I mean, they really want something, right? तो वो I Right. think an eye contact Right. also is really important. Problem को बहुत sad ना करें, ठीक है? वो इतना sad ना करें कि बस वो बंदा हो जाए यार ये तो बेचारा बंदा रो ही रहा है, ठीक है? ऐसे उसको हल्का से फिर भी वो इतना वो एक उम्मीद की एक चमक आनी चाहिए उस प्रॉब्लम के अंदर से, ठीक है? वो भी होनी चाहिए. The next slide Right. would be the solution that you have. ठीक है? Right. लेकिन उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे. डडाम स्क्रीन पे आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है? आपकी टीम, आप कौन है, सीईओ एंड फाउंडर या फिर सीईओ एंड को फाउंडर या फिर कुछ भी नहीं, वो सिर्फ फाउंडर है आप, जो भी मर्जी ना. आगे आपका चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो ऑनेस्टली जो मर्जी आपका है, ठीक है? Right. Smart pictures that you have with a very कहते हैं ना एक तरह से बस एक थोड़ा सा सिंपल लुकिंग हो ना, बहुत ज्यादा ग्रैंड चीज नहीं होनी चाहिए जैसे आप बहुत कोई बड़े बंदे हैं, ठीक है? आप यू हैव टू कीप इट कूल, ओके? Right. Now Right. you make that slide and there you say my name is फलाना ढमकाना, जो भी आपका नाम, ठीक है? मैं ये कर रहा हूँ. अब शुरू में आप ये कहेंगे कि आप टैलेंट टीवी की तरफ से आए हैं या फिर आप टैलेंट टीवी के लिए आए हैं या फिर जिस मर्जी चीज के लिए आए हैं. आप उधर दोबारा एक दफा खूबसूरती से बोल देंगे, ओके? Right. Then you'd move on to the solution that you have. Now अब मैं बताती हूँ मैं ये क्यों करती हूँ. Because the judges would know you before you tell them anything, right? They know your name, they know who you are, and they know what you're capable of, okay? You still keep your cool, Right. okay? You आपने ये नहीं होना कि oh my god, I'm the best, okay? आपने ये भी नहीं होना. In the solution, Right. keep it simple. Because उसमें तो I would say कि 2 bullet points से ज्यादा या 3 से at least ज्यादा ना डालें. Take time ताकि उनकी नजर बिल्कुल आप पर हो जाए, not the presentation at all that time. So Right. that they know आप what पे you're होनी saying, चाहिए they उनकी. know their expressions, because at that time, then that's I think where they get very judgy. The judges, of course, or the panel of the people that are deciding what to do, or either to fund you or either to invest in you or not. Right? Right. अब investor pitches जो होती हैं वो different होती हैं. Now I've had so many people who do not understand the fact कि एक investor pitch different होती है rather than getting into a competition or getting into an incubation center or just for funding, ठीक है? क्योंकि investor Right. pitch में they need some numbers, okay? वो सिर्फ ये नहीं करते कि कल के बच्चे पे वो Exactly. invest कर देंगे. They need some Exactly. आपके you know, बिल्कुल आपकी numbers बात. from you. Yeah. Yeah. यू आर एब्सोल्युटली राइट राहीन. और आगे चलते हैं. जितने लोग सुन रहे हैं हमें, मोहम्मद आदिल ने जो है वो सलाम किया है. थैंक यू सो मच. अदनान खान, इब्रार जी, सदीक अफरीदी, अबू बकर, फयाज, वाजिद, सब आपको सलाम कह रहे हैं. वालेकुम सलाम. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है राहीन फातिमा से, शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज एन एक्ट्रेस और 13 ईयर ओल्ड है. बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है. तो इसका मतलब यह है कि राहीन 13 ईयर ओल्ड गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो करना चाहे. बिल्कुल सही. देखिए मैंने जब पिचिंग की थी, जब मैंने अपना बिजनेस सीखा था, जो मैंने लाइक प्रोफेशनली सीखा था, उससे पहले मैंने बिजनेस जब पहली दफा किया था तो मैं 8 साल की थी, दूसरी दफा मैं 10 साल की थी. जब मैंने कहते हैं ना प्रॉपरली
थोड़ी सी डायरीज मेंटेन की, स्टडी किया सारी चीजों को। तब आई वाज 11 years old. I was 11 years old. तो 13 तो को तो 3 छोड़ो, साल आपको 11 year लगे। old भी कर सकते हैं। आई थिंक एनी एज आपको, आई थिंक चलना आना चाहिए ताकि यू कैन ट्रैवल अराउंड, और बस आपको थोड़ी सी बातें समझ, आपकी वोकैबुलरी हल्की सी अच्छी होनी चाहिए, और बस आई थिंक इवन अ 7 year old कैन डू दैट। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड जॉब ओके और बहुत कोई राहील, टायरिंग चीज हो। फातिमा, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चे, राहीन, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए जिस तरह की आपकी हुई है, किस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस वो बिल्ड कर सकते हैं, या किस तरह से 6-7 year 8 year old बच्चों को जो है, या बच्चों को जो है वो ट्रेन करें, उनको तरबियत दे कि वो भी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे इस डिजिटल वर्ल्ड में, अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए। तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, so I think first thing is के कभी भी नहीं, और मैं बता रही हूँ, कभी भी बच्चों को ये ना कहे चुप करके बैठो, या फिर और ये नहीं। और बिकॉज अच्छा आई थिंक राहीन, सबसे ज्यादा ये होता राहीन, है कि जब हमारे घर में, जी राहीन, जी, उससे पहले सदीक अफरीदी कह रहे हैं कि गर्ल पावर, सर शी सो टैलेंटेड, गर्ल माशाल्लाह। आपको कमेंट नजर आ रहे हैं? जी जी, मुझे अभी नजर आया है। थिंक मसला हो रहा है इंटरनेट में, मुझे अभी नजर ओके, आया है। ठीक है, आप हाँ, कंटिन्यू करें। यस। तो उसमें आई थिंक कभी भी हमें बच्चों को इतना चुप नहीं कराना चाहिए, बिकॉज आपने देखा होगा बच्चों सारे बोलना चाहते हैं, कुछ बोल पाते हैं राइट, समटाइम्स बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उन पे वो पहले पाबंदी नहीं लगाई होती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पहले दिन ना करें, सही, लेट द सही। चाइल्ड स्पीक वट एवर दे वांट। मतलब मैं बोलती रहती थी पूरा दिन, मुझे कभी कभार पता भी नहीं चल रहा होता मैं बोल क्या रही हूँ इन द स्टार्टिंग, सही। बट देन उसके बाद आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि जी ये चीज बोलनी है, इस तरह से बोलनी है, ये चीज नहीं बोलनी, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोलनी। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखानी होती है, ये नहीं कि खुद ही खुद आ जाती हैं। चंद चीजें आपको राइट, सिखानी होती हैं, बट यू सही, हैव टू वेट फॉर द टाइम, राइट। आपको वो शुरू से ताकि जब आप थोड़ा सा करेंगे वो ना तो वो बच्चा एंड पे आपका कुछ भी जो नहीं बच्चा है वो बोलेगा। थोड़ा सा मिच। बच्चे कहेगा गलती के डर से वो बच्चा बोलेगा ही नहीं कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या फिर ये है या वो है। तो आई थिंक इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, बिकॉज आई नो पीपल हु आर सो रिच, आई मीन so rich, I mean like literally like very rich, but again what they do not have is the time of their राइट, parents, because they're so busy giving them those राइट, दे डोंट हैव। millions or billions that they do not understand कि how much important is giving time, right? And राइट, जहां तक बात जो है वो एक inner built confidence की है, तो आप कभी ये ना कहें, क्योंकि अगर मुझे किसी ने बताया होता ना कि बेटा यू हैव टू बी अ बिजनेस वुमन, बेटा यू हैव टू डू दिस, मैं अब माय इनर सेल्फ इज लाइक व्हेन यू से आई हैव टू डू दैट, आई एम नॉट गोना डू दैट, राइट? लेट द किड एक्सप्लोर, लेट द किड गो ओके, क्रेजी, गो राइट। वाइल्ड। एब्रार, जी जी। रहीन, एब्रार का मैसेज है, इसको जरा आप इसको आप आंसर करना चाहेंगे? Shahid bhai, I'm in medicine promotion. Give me a little tip how to catch doctor's attraction in doctor's chamber. Okay, so you're in medicine promotion. Medicine promotion क्या होता है? पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं। 13 साल की हूँ, मुझे वो जो है चाहिए ये बताएं। ये हाँ, वो जो है ना, ये मेडिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, जो कि डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग होती है, तो डिफरेंट जो मेडिसिन होती है उनके प्रमोशन करते हैं। तो ही वांट टू नो कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से डॉक्टर को अट्रैक्ट करना चाहिए।
I think with your style, with your presentation, honestly, because I mean, I'm not a doctor and I'm not really sure कि doctors को क्या attractive लगता होगा और क्या नहीं लगता होगा. लेकिन I'm sure a good style, a well-dressed person, a good personality. But yet, I mean, I think सबसे ज़्यादा try to be as relatable as possible. मतलब जिसके साथ बैठ जाए ना, अब वो उसकी तरह जो है बात करें, उसे उतना ही प्यार से जवाब दें. ये नहीं कि आप गंदी कंपनी में होके वैसे हो जाएं. ठीक यानी है. What एडॉप्टिव I बने mean to say कि डॉक्टर्स, I mean, डॉक्टर्स की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है. टाइम से टाइम थोड़ा कैजुअली एक जोक कर दिया, कैजुअली भाई आपकी बड़ी मुश्किल जॉब है, ये नहीं oh my god I'm so inspired by you. I mean, वो पता लग रहा होता है कि वो प्रोडक्ट बेचने आया बंदा. ठीक है. Make it राइट seem as if that's so natural and not just कि make it seem but be natural out there. Okay. Yeah. Anybody? ओके मैम आजकल के बच्चे क्यों नहीं स्टडी करते हैं मैम? टेल मी प्लीज. जी मैं तो पढ़ाई करती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है पास होने के लिए. मुझे क्या पता बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई करते. आई थिंक मे बी बिकॉज आजकल आपको कंप्यूटर पे बैठने के लिए या और पैसे कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई करते डिग्री डिग्री आजकल. आपको नहीं चाहिए, आपको और स्किल चाहिए होते हैं. जो पेरेंट्स बहुत इन्फोर्स करते हैं ना, जो पेरेंट बहुत इन्फोर्स करते हैं कि नहीं जी तुमने पढ़ाई करनी है. आई मीन आई डू हैव सम पीपल दैट आई नो दैट जिनके पेरेंट्स इस तरह इन्फोर्स करते हैं और एंड पे वो फ्रेंड ग्रुप में बेइज्जत भी हो रहे होते हैं कि यार तुम बेचारी पे बहुत प्रेशर है, ये है वो है. एंड पे डिग्री तो हाथ में होती है लेकिन पता होता कुछ नहीं है कि करना क्या है. स्किल नहीं होता उनके पास वो कुछ. या आई मीन मैं ये नहीं कहूंगी कि पढ़ाई ना करें. अगर यू वांट कि आप पढ़ाई करें, इफ यू वांट टू परस्यू दैट एंड इफ योर पेरेंट्स आर आल्सो वेरी सपोर्टिव, गो फॉर व्हाट यू वांट. और आई थिंक इतना नहीं पढ़ना चाहिए जितने पाकिस्तानी बच्चे होते हैं ना, और देन द माई एंड द बाप्स एंड यू नो एवरीबॉडी सो प्राउड ऑफ देम कि मेरा बच्चा सुबह उठते ही पढ़ता है और रात को सोते तक पढ़ता रहता है. मतलब मैं तो कहती रह जाती हूँ बेटे तुम बस कर दो ना पढ़ाई, बस कर दो. राइट. तो वो मैं कहती हूँ नहीं यार इसकी जरूरत नहीं है. दिन में अगर 1 घंटा आप दिमाग को हर चीज से ऑफ करके पढ़ लो, पूरी दिन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग. और बच्चे क्यों नहीं स्टडी करते? बिकॉज एट टाइम्स देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. और एज अ चाइल्ड आई थिंक हर किसी के 2-3 शौक होते हैं. एक्टिंग का शौक होता है, सिंगिंग का शौक होता है और डांसिंग का शौक. वो तीनों शौक हर किसी बच्चे को होते हैं. ये मैं नहीं कहूंगी कि किसी बच्चे को नहीं होते हैं. वो आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज का भी पता चल जाता है, ड्रामेबाजी का भी पता चल जाता है और फिर जो है अपने डांस स्टेप्स का भी पता चल जाता है. लेकिन आई थिंक कोई वो बच्चे तो इट्स रियली रिलेटेड टू फेम एंड how you see celebrities and how you see movies and award shows. और अब तो देखें पढ़ने की जरूरत नहीं होती इसके लिए. I think that is also one of the reasons. But if we see तो आपने पढ़ के क्या करना होता है? नौकरी करनी होती है, जॉब करनी होती है, और या फिर बिजनेस बहुत कोई हो तो बिजनेस करना होता है. तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं. पढ़ाई होती है कुछ आपकी जनरल नॉलेज के. द एजुकेशन सिस्टम इज बहुत उसमें मेस्ड अप हो गया है. लेकिन आई थिंक साथ साथ चलता रहना चाहिए. एजुकेशन चलता रहना चाहिए. राइट. सो राहीन फातिमा, इब्रार जी कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच, सो नाइस टू सी यू शाहिद भाई एंड लिटिल मैम. सो लिटिल मैम आप मजीद जो है ये बताइए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी. Sadiq Afridi, absolutely right, ma'am. Thank you so much. Nice to see you, sir and ma'am. Nice to see you too, Sadiq Afridi. राहीन ये बताइएगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर जो है वो जिस तरह से एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, रट्टा लगवा के या उनको तोते बना के वही चीज जो है वो पेपर में लिखते हैं, उनसे वो पास होते हैं. क्या कहती हैं आप इस सिस्टम के बारे में? कोई मैं समझता हूं कि कोई वो नहीं है कि जिससे हम किसी बच्चे की काबिलियत को जो है वो जांच सके या हमें पता चल सके ये बच्चा जो है इतना टैलेंटेड है या नहीं है. आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए ना इसमें टीचर्स की कोई गलती है
वो जो उनकी जॉब है वो कर रही हैं, और वो अच्छे तरीके से कर रही हैं। मतलब मुझ जैसे बच्चे बहुत होते हैं क्लास में, उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो प्रिंसिपल्स आप तंग अपना करती जॉब हैं कर रहे टीचर्स हैं, को? एजुकेशन सिस्टम अपना जॉब कर रही है। आई थिंक इट्स अबाउट द नहीं, आप टीचर्स पेरेंट्स। को तंग कर आप टीचर्स को तंग वो करती हैं मेरे क्या? आपको टीचर से पूछ बर्दाश्त सकते हैं कि मैं तंग करती हूँ नहीं करती। मैं क्लास में बातें बहुत करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा बातें करती हूँ मैं क्लास में। नहीं, आप क्वेश्चन ज्यादा करती होंगी ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं पे नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन। उससे मेरे टीचर को कोई मसला नहीं होता। क्वेश्चन की हम्म। बात नहीं है, मैं साथ बैठ जाऊँ ना, फिर मैं मुझे बातें करनी होती हैं। क्योंकि मेरे साथ, मैं बताती हूँ अच्छा। मेरे साथ क्यों होता है। समर वेकेशन में अब्बा मुझे किताबें ला देते हैं, बिकॉज समर वेकेशन में कंपेरेबिलिटी में जो है मेरे पास थोड़ा टाइम होता है। एज इन कि मैं अगर उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट को हम्म। और अगर मैं समझ लूँ, तो आगे स्कूल ईयर में जब मुझे साथ काम भी होता है और कभी प्लेस चल रहे होते हैं कॉमेडी, तो वो सारे में मैं फिर अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हूँ। अब जब राइट। मैं उधर पढ़ लेती हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट पहले ही पता होता है, और फिर वो हम्म। जाती हैं बातें, तो वो थोड़ा सा आई थिंक होता है। और बाकी आप मेरी टीचर को ले सकते हैं, तो मैं अच्छा। उनको बेशक नाम आपको भेज दूंगी, आप उनको इंटरव्यू कर लें कि राहीन कैसी है। आई होप सो इज्जत रख लेंगी जरूर। वो। मतलब थोड़ा सा जरूर, मैं उससे हेल्प जरूर में आप कर देंगी। उसके अच्छा, आपके सो बारे में उससे जरूर पूछूंगा। आई थिंक दैट it's the parents, because लॉकडाउन है, और लॉकडाउन हम्म। में बस पेरेंट्स कहते हैं यार अब तो सारे घर पर हैं, हम्म। एंड वी लाइक लिटरली वांट द किड्स टू बी बिजी समवेयर। अब वो हम्म। बिजीनेस किसी भी चीज में हो सकती है। मुझे अब जाके 13 ईयर ओल्ड में भी वो मैं अभी अपना मोबाइल नहीं उसे कह सकती। इट्स नॉट माई हम्म। पर्सनल मोबाइल। मेरी फैमिली में से जो चाहे उसको निकाल के जो मर्जी देख सकता है, इसमें मेरी कोई हम्म। प्राइवेसी नहीं है। अब राइट। मतलब ये मोबाइल है ना बेचारा मेरे पास, छोटा सा क्यूट सा मेरा मोबाइल, वो ही है बस अब मेरा यहाँ पे। क्योंकि हम्म। जो छोटे छोटे बच्चों को जो है दे दिए जाते हैं मोबाइल, देखिए फेसबुक चलो यार होता है, यूज करना होता है, फ्रेंड से बात करनी होती है, व्हाट्सएप है, हम्म। यूट्यूब है, सारी अच्छी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बुरी चीजें हैं। हम्म। पर अगर आप वो पेरेंट्स के फोन पे करते हैं ना, तो पेरेंट्स किसी भी वक्त खोल कर वो देख सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं उधर, राइट? सही It's all सही। about monitoring what's going on, हम्म। right? अब राइट। पेरेंट्स वांट द किड्स टू बी बिजी। हम्म। बिजी होने में वो कहते हैं जी स्कूल वाले ले लें, बस अब रख लें, आपकी औलादें होंगी आज से। स्कूल वाले असाइनमेंट्स देते हैं, अब मेरी असाइनमेंट्स में कहती है यार मैं ये भी कर रही हूँ असाइनमेंट्स भी, मैं पूरा दिन बोर नहीं होती। और अभी मेरी दोस्तें होती हैं यार मैं तो इतनी बोर हो गई, मैंने कहा यार आ जाओ तुम मेरे पास आओ, तुम पैनल्स हम्म। में आ जाओ, मेरे साथ जो मर्जी करना है कर दो। हम्म। तो ये होता है कि वो काम पे काम देते हैं, वो रट्टा लगवाते हैं, पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा चलो कुछ तो कर रहा है ना उस टाइम में। कुछ तो कर। तो यही ओके। है। राहीन फातिमा, आई एम रियली इंस्पायर्ड, और सारे ऑडियंस जो है आपको विश कर रहे हैं कि आपको और भी सक्सेस मिले। आपके एज के जो बच्चे हैं, 13 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, इवन 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, काफ़ी लोग जो है, काफ़ी नौजवान जो है मायूस होते हैं। उनको ज़िंदगी में आगे की जो है वो नज़र नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आपकी कुछ मोटिवेशनल थॉट्स या आपकी कुछ मोटिवेशनल बातें कि आप उन बच्चों को, उन नौजवानों को, उन टीनेजर्स को इंस्पायर कर सकें कि इफ आई कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट। सो इस तरह की आप 3-4 मिनट की जबरदस्त किस्म के आपका स्पीच होगा, दैट विल बी योर पिच एज वेल। सो हम आपका पिच देखेंगे कि आपका पिच कैसा होगा। कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ ऐसी बातें कि लोगों में जो है वो जज्बा आए, लोगों में जो है वो जुनून आए कुछ करने के लिए। मैं पहले से बता रही हूँ मोटिवेशनल, मैंने बड़ा सोचा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती हूँ। फिर मैंने कहा यार ये वाला जो है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर वाला चूरन है, वो मुझसे अभी नहीं बेचा जाएगा। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ टाइम दूं, शायद आई एम सच अ केपेबल बिजनेस वुमन के मैं ये मोटिवेशनल, मतलब एंड पे उठाना जो होता है ना वो कहीं से होता है और बोल कहीं भी देता होता है बंदा। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ओरिजिनलिटी दैट एवरीबॉडी हैज, एंड जो भी बंदा है, anybody any age, even if you're like
100 and you're still figuring out what you have to do. I mean, that's totally fine. I mean, you should have done that earlier, but you could have done that earlier. But you know what? It's never too late, and it's never too early to do anything in life. Right. Although, like, some, you know, biological changes do have a certain time that they occur, of course. और मैं ये कहना चाहूंगी आप सबको कि it's all about realizing your true potential. And आपको ना, as soon as you think you are maybe 7 or 6, you should start doing anything that you want to. I mean, start maybe trying out different things. I mean, like, go into robotics and try painting and sketching and different types of arts. And you know, different fields आ जाती हैं उसके आगे. Try watching different stuff. और जो आपको थोड़ा सा interesting और appealing लगे, try doing that. You know, try maybe taking a workshop or going to a boot camp. अगर वो further आपको अच्छा लगेगा, and if you know what you want to do, and if you're clear about it, because एक थोड़ा सा एक तरीका होता है माँ बाप को बताने का, वो मान जाएंगे आगे. थोड़ा एक तरीका होता है, अगर वो नहीं मान रहे यार, मुझसे कनेक्ट कर लो, मैं उनको समझा दूंगी. तो ये चाहिए होता है. थोड़ा सा वो हौसला होता है और एक डिटर्मिनेशन होती है. That's all you want. हौसला and determination. Yeah. Thank you so much, Raheen. Thanks a lot. आपने हमें टाइम दिया और आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. आपने हमें बहुत हंसाया भी. I wish you all the best और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले. हम आपको बहुत ही ज़्यादा आगे, maybe if you become a great businesswoman, so inshallah we hope that अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे. Thank you so much शो में आने के लिए. Thanks a lot. It was a true pleasure coming at your show because मुझे ये था कि यार ठीक है यार, आज मैं शो पे जा रही हूँ, and you know, it's really interesting, and it turned out to be more interesting with all the questions that you had. Because of the comments and the questions and all of that, they're really, really good. So it was a pleasure being on your show, and inshallah चक्कर लगता रहेगा ऐसे शो पे, हैं? Inshallah. So, tata, bye-bye. So that was all about Raheen Fatma. She is 13-year-old. बहुत कुछ कर रही है. She's an entrepreneur. She is like मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी, हमारे पेशावर के बच्चे भी इसी तरह टैलेंटेड हो और इसी तरह से जो है वो आगे बढ़े. अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कीजिए. दादू यूनिवर्सिटी के पेज को फॉलो कीजिए. किडप्रेन्योरशिप हमने स्टार्ट किया है. किडप्रेन्योरशिप में हम बच्चों को बिजनेस के बारे में, उनको अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के बारे में बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे. सो डोंट miss, don't forget to follow दादो यूनिवर्सिटी पेज को लाइक कीजिए. और भी बहुत सारे शोज आपके लिए लेकर आएंगे आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. जिन्होंने हमें सुना, जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने लाइक्स दिए, जिन्होंने टाइम दिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स अ लॉट. सी यू सून इंशाल्लाह टुमारो 8 PM. फहमीदा के साथ हमारा जो शो होगा. शी इज राइटर, शी इज अ ब्लॉगर एंड जर्नलिस्ट एज वेल. उसके साथ हम शो करेंगे और उससे बातचीत करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून. हैव अ नाइस नाइट.